हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपका हर एक कंपनीज के इंटरव्यू में, प्लेसमेंट ड्राइव में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे ये क्वेश्चंस आपका सॉल्व नहीं हो पाते, लेकिन आज हम ऐसे लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें ऐसा लॉजिक का अप्लाई करेंगे ताकि आप लोग एक ही टाइम और एक ही बारे में उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देर ना करते क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का नाम है कि एरे में ऑड और इवन को फाइंड करना है। मींस एरे जो रहेगा आपका उसमें ऑड एंड इवन फाइंड करना है। तो आज का जो लेक्चर है और ये टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग इसको मिस करते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। सो प्लीज इस क्वेश्चंस को मिस ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके हर एक कंपनी के प्लेसमेंट में, हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिट्स है। आप शुरू से लेकर के अंत तक इस कोडिंग को देखो, इस क्वेश्चंस को देखो कि इस क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो कि वो हमें टफ लगता है। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे जो आज का ये लेक्चर है और आज का जो कोडिंग है। आपकी क्वेश्चंस को हम बिल्कुल भी विद इन सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट है, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और जो हमारे कोर्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सो चलिए देर ना करते हैं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मैंने लॉजिक इसके अंदर अप्लाई किया है ताकि आप लोग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर सी प्लस प्लस हेडर फाइल। ओके, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, एंड क्रिएट मेन फंक्शन इंट मेन। ओके, इंट एन। अब यहां पे हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरे में इंटीजर वैल्यू ही आपका रहता है, फ्लोट वैल्यू नहीं लेंगे, भी इंटीजर वैल्यू ही लेंगे। उसके बाद ऑड इवन चेक करेंगे, जैसे कि मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन में बता ही दिया हूं वीडियो के स्टार्ट होते वक्त। ओके, तो यहां पे सी आउट में लेंगे एंटर साइज ऑफ एरे। दिस इज अ कंपल्सरी, बिकॉज यही आपको डिफाइन करता है कि हम कितने साइज का एरे ले रहे हैं, उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करेगा आपका कंप्यूटर्स का मेमोरी, राइट। एंड सिन एन, दिस इज अ इनपुट। बार बार बताता हूं आपको ताकि माइंड में रिकैप रहे। ओके, दिस इज अ बेसिक। एंड इंट एरे, दिस लॉजिक, एरे लॉजिक यूज इन दिस लेक्चर। ओके, सो अब एरे का यहां पे हम डिक्लेयर कर दिए हैं जो आपका साइज होगा एन से। फिलहाल जब आउटपुट आएगा तो वहां पे हम अपना साइज देंगे, कितना साइज का एरे लेना है, राइट। ओके, सो अब यहां पे होगा एंटर एरे एलिमेंट्स, राइट। ओके, अब यूज फॉर लूप, राइट। इंट एन, इंट एन इज इक्वल टू इंट I is equal to 0 and I less than n and I plus plus। ओके, सो दिस इज यहां पे हम फोर लूप का यूज किया है एंड सिन एरे इनपुट जो हम वैल्यू ऊपर दिए थे, राइट। चलिए अब हम यहां पे लॉजिक लगाएंगे कि इंट इवन काउंट
इक्वल टू 0 कर देंगे एंड ऑड काउंट तो भी यहां पे इक्वल टू 0, राइट। दोनों में 0 को हम स्टोर करवा दिए, राइट। अब फिर से बच्चे में यहां पे फॉर लूप यूज करेंगे हम, तो इंट आई इक्वल टू 0 एन आई प्लस प्लस फोर लूप का यूज कर लिया यहां पे हम, ओके। चलिए अब देखते हैं यहां पे थोड़ा सा एनी प्रॉब्लम, राइट। चलिए फोर लूप का यूज कर लिए। अब हम बच्चे यहां पे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। इफ अगर एरे जो एरे है, ठीक है, उसमें से जो डिवाइड हो गया आपका 2 से एंड वो 0 के इक्वल रिमाइंड आ गया आपका, तो वो जो है आपका तब वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हम करेंगे इवन काउंट प्लस प्लस। एनी प्रॉब्लम? चलिए ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहां पे करेंगे ऑड काउंट प्लस प्लस, राइट। क्योंकि यहां पे हम यहां पे ऑड इवन का ही बात चल रहा है कि नहीं, ओके। तो ऑड काउंट हो जाएगा ऐसा हुआ तो, राइट। चलिए अब सी आउट यहां पे इवन एलिमेंट्स काउंट, ओके। राइट। ओके अब यहां से हम ऑड, अगर सी आउट में ऐसा हुआ तो जो सॉरी एलिमेंट्स काउंट होगा वो इवन, नहीं तो ऑड आपका होगा, ओके। तो अब यहां पे ऑड काउंट इंड एल, राइट, बस में है। एंड लास्ट में रिटर्न हम कर देंगे अपने वैल्यू को। सो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ओके। प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ओके। रन। कंपाइल में टाइम लग रहा है। अब देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है इसका आउटपुट। अब क्या कर रहा है, एंड साइज ऑफ एरे, तो मैं यहाँ पे साइज लेता हूँ, मान लीजिए 5 ले लिए, या मान लो मैं 6 लेता हूँ साइज, ठीक है। एंटर एरे एलिमेंट, 6 एरे एलिमेंट्स ऐड करना है, तो 23, 69, 85, 74 एंड 58। तो इसका इवन एलिमेंट काउंट हुआ 3 एंड ऑड एलिमेंट काउंट हुआ आपका इसका 3, ओके। तो 6 है तो 3 ऑड एंड 3 इवन, राइट। अब इसको हम कुछ और तरीके से करके देखते हैं। अब मान लो मैं यहां पे ले लिया इसका एरे साइज 11,
ओके, तो यहां पे एरे का साइज जब मैं 11 लेता हूं तो एंटर एरे एलिमेंट्स ऐसे आ गया और इवन आ चुके हैं। तो इसको एक बार और इसको कट कर देते हैं और फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर एरे साइज। तो जब मैं एरे साइज यहाँ पे लेता हूँ आपका 10, तो बोल रहा है एंटर एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स एंटर करने के लिए। तो 12, 26, 58, 96, 54, 78, 25, 36 एंड देन जो भी आपका वैल्यू प्रिंट। अब यहाँ पे है कि इवन एलिमेंट्स काउंट हुआ 3, इवन एलिमेंट्स काउंट हुआ आपका 3 एंड ऑड एलिमेंट्स आपका काउंट हुआ 2। बात समझ में आया? इवन एलिमेंट्स काउंट हुआ 8 एंड ऑड एलिमेंट्स काउंट हुआ आपका 2। तो यही लॉजिक था आपका, जो कि ये क्वेश्चंस आपका बार बार एग्जाम के में पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्लेसमेंट में तो एक क्वेश्चन एरे का रहता ही रहता है। तो प्लीज आप अपने कंसेप्ट को बिल्कुल बेस्ट बनाए। हमारे चैनल पे बहुत सारे कोडिंग का चीज मैंने कंप्लीट कर चुका है। अगर आपको क्वेश्चंस होता है क्या कि कहीं से हम लेते उठाते तो बस जस्ट लाइक ऐसे टाइप कर ली, नहीं, क्वेश्चंस का लॉजिक पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने हर एक टाइप का लॉजिक इसमें यूज किया है, जो मैंने आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन अभी किया है। तो आप लोग को लॉजिक पता होना चाहिए कि एक्चुअली में लॉजिक कौन सा इसमें अप्लाई हो रहा है। क्योंकि अलग मान लो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे, या फिर हो सकता है कि पहले से ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड हो, उस वैल्यू को आपको ऑड इवन फाइंड करना है। तो लॉजिक पता तो होना चाहिए आप लोग को। तो आप लॉजिक को क्रिएट करो, लॉजिक को समझो। बाद बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेके आते हैं इसी के न्यू सीरीज आएगा, नया क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो प्लीज आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग को जो मैं डाउट्स बताया हूं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी हम, वो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट आ गया है। हम उस डाउट्स को फिर से एक नया वीडियो के फॉर्म में लाएंगे ताकि आप लोग का जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।